हेलो गाइस, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह पाठी और हम आज बात करने वाले हैं 12वीं क्लास के अवकलन के दूसरे उदाहरण के बारे में। उसके सवाल देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उसमें लगने वाले जो फॉर्मूले मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और वो सवाल करने से वो फॉर्मूले आपके क्लियर हो जाएंगे। ये उदाहरण करने से बेनिफिट है। तो देखते हैं पहले फॉर्मूले क्या। मान लो कोई इस तरीके से अपने को अवकलन करने के लिए वैल्यू दी हो जो डिवाइड में हो, u/v करके हो। इसका अवकलन करना आपको, तो इसका अवकलन किस तरीके से होगा। इसका फॉर्मूला ये, एक बार आप v यानी नीचे वाले हर को छोड़ दो, dy/dx मतलब अवकलन करो आप u का, और फिर माइनस, फिर आप u को छोड़ दो और अवकलन करो आप v का, और पूरे के अपॉन में आएगा v²। ये v² का कोई अवकलन नहीं है, अवकलन का निशान लगाओ वही अवकलन करना है। तो एक तो ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या है, ये आपको अच्छे से तब समझ में आएगा जब आप इसके ऊपर कोई क्वेश्चन देखोगे। तो पहले तो आप नोट डाउन कर लो ये फॉर्मूला है, और सेकंड फॉर्मूला जो है वो इस तरीके से, वो है u इंटू वी, dy/dx ऑफ u। मतलब कोई दो वैल्यू होगी, मान लो त्रिकोणमितीय फलन है, उनका गुणा हो रहा और उनका अवकलन करना, तो कैसे होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला इस तरीके से, u को छोड़ो, dy/dx करो आप v का, प्लस v को छोड़ो, dy/dx मतलब अवकलन करो आप u का। ये फॉर्मूला, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, आप नोट डाउन कर लो, ये बहुत आगे तक काम आने वाले अपने को। और चलो अब इस पहले फॉर्मूले के आधार पर अपन दूसरे उदाहरण का पहला सवाल शुरू करते हैं। जो अपना पहला फॉर्मूला था u/v वाले के आधार पर अपन ये सवाल को सोल्व करेंगे। दूसरे उदाहरण का पहला सवाल है, और देखो इस सवाल में कंडीशन क्या बन रही है। देखो sin ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस d, इसका मुझे अवकलन करना। तो पहले आप क्या करोगे, इसको आप मानोगे, माना ये वैल्यू y के बराबर है, cx प्लस d, ठीक है। अब अपने को dy/dx करना है, तो मैं मतलब y का अवकलन करना है x के सापेक्ष, मतलब y मेरी ये वैल्यू y है, तो मैंने ऐसे लिख दिया देखो मैंने इसको इस तरीके से अब लिख दिया। अब मुझे फॉर्मूला लगाना है u/v के अवकलन वाला। तो फॉर्मूला मेरा इस तरीके से, v को छोड़ा, अवकलन करना मुझे u का, माइनस u को छोड़ा, अवकलन करना मुझे v का, और पूरे के अपॉन में v²। तो देखो अपना v क्या और u क्या, जो ऊपर है वो u और जो नीचे है वो v, सीधा सा। अब देखो v को छोड़ा मतलब इसको इस फॉर्म में लिखना, सीधे से आपको कुछ नहीं करना। तो मैंने क्या किया, मेरा v है ये, तो cos cx प्लस d को मैंने छोड़ा और अवकलन करूंगा मैं sin ax प्लस b का, ठीक है। फिर माइनस का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इससे माइनस का ये फॉर्मूला से, और फिर u क्या मेरा sin ax प्लस b को छोड़ा, और फिर मैंने किसका अवकलन किया, v का। v क्या मेरा cos cx प्लस d, और अपॉन में मेरा v², मतलब v क्या मेरा cos cx प्लस d, तो cos cx प्लस d का होल स्क्वायर, यानी मतलब cos का स्क्वायर है, उसके थीटा का कोई स्क्वायर होगा नहीं, तो इसको होल स्क्वायर नहीं बोल के आप क्या बोल दोगे, होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से अब आप यूज कर लो, ये उतार लो आगे। ये देखो ये मैंने उसी फॉर्म में लिखा वापस, और चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ क्या होगा, ये cos cx प्लस d तो ऐसे का ऐसा मेरा cos cx प्लस d मेरा ऐसे कैसा। अब देखो आपको फॉर्मूले इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए, हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में बात कर ली है। यहाँ पे मुझे sin ax प्लस b का अवकलन करना है, तो sin ax प्लस b का अवकलन किस तरीके से होगा। sin का अवकलन क्या होता है, cos x, sin x का cos x होता है अवकलन। तो यहाँ मेरा x क्या है,
ये पिछली वीडियो में बात कर ली अपन ने, इसलिए इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा मानेंगे। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वीडियो देख लेना वो। और देखो यहाँ सीधे से मेरा x क्या है, मुझे सिर्फ सोचना है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ax प्लस बी मेरा x है, तो अपने को पता है कि साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x। तो यहाँ मेरे क्या है cos, और x क्या मेरा, जैसा मैंने बात की ax प्लस बी। अब किसका अवकलन होगा, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अब इसके मल्टीप्लाई में अवकलन चलेगा इस अंदर वाले ax प्लस बी का। ठीक है, अब देखो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो अचर पद होता है, वो तो जीरो हो जाता है। तो ये b जो है मेरा, ये कांस्टेंट है क्योंकि इसका कोई ना कोई मान है, इसलिए ये नियत है, इसका कोई नियत मान है, तो ये मेरी जीरो हो जाएगी। तो ये इसको मैंने हटा दिया। अब बचा मेरा ax। जब सीधा सा मतलब कंसेप्ट समझ लो इसको, कुछ भी अगर x, ये देखो ये जो a है ये x के साथ है, और कोई भी वेरिएबल मतलब वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो तो वो यहाँ नहीं आगे आ जाती है। तो जो a है वो यहाँ से इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, और फिर होगा x का, और x का अवकलन सीधे से यहाँ से a हट गया। अब x का अवकलन, यहाँ बात होती है x के अवकलन की, तो x का अवकलन सीधे से आप एक कर दो। ठीक है, इसका अवकलन हो गया मेरे एक। तो अब मेरे वैल्यू क्या है, cos cx प्लस d, ये मल्टीप्लाई में cos ax प्लस b, और ये a इसके साथ, जो इसके साथ ax था वो आगे लिया, वो वाला a मल्टीप्लाई में। अब देखो मेरी ये वैल्यू तो हो गई खत्म, ये वाली, ये तो मैंने सोल्व कर दी, यहाँ तो मेरे कुछ करना नहीं है अब। और अब इस तरफ की बात करते हैं, तो ये माइनस इसके साथ वाला, इसको ऐसे का ऐसा लिखा मैंने, साइन ax प्लस b को ऐसे का ऐसा लिखा। cos cx प्लस d का अवकलन, तो देखो cos cx प्लस d का अवकलन, तो अपने को पता है cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x। ठीक है, यहाँ x क्या अपना, यहाँ x है cx प्लस d, तो सीधे से अपने को क्या करना है, cx प्लस d की जहाँ बात होगी तो अपने को x मान लेना उसको। तो यहाँ मेरा आया माइनस का, इसको ऐसे लिख देता हूँ, माइनस cx प्लस d। यहाँ cos x है इसलिए यहाँ साइन के साथ x है, यहाँ cx प्लस d इसके साथ इसलिए cx प्लस d। अब आप बताओ क्या करना है, अब अपने को cx प्लस d का अवकलन करना है, cx प्लस d। तो वापस से d एक कांस्टेंट वैल्यू, इसका मान हो गया 0, इसको मैंने काट दिया। अब मेरे बचा cx, तो यहाँ जो c है वो वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू है, चर के साथ अचर मल्टीप्लाई में है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो आगे की तरफ आ जाती है, उसका अवकलन नहीं होता है। तो जो c है मेरा वो इस तरफ। ठीक है, और x का अपन ने बात की dy/dx ऑफ x, सीधे से आप एक कर सकते हो। ठीक है, तो इसका हो गया मेरे एक, और अपॉन में मेरे क्या है, cos स्क्वायर cx प्लस d। अब देखो मेरा आंसर आता है इसका, cos cx प्लस d cos ax प्लस b माइनस साइन ax प्लस b माइनस साइन cx प्लस d, और ये c। अब देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो जो निशान है वो प्लस का हो जाता है। तो ये मैं कोष्टक हटा दूं इसका, और ये माइनस हो जाए इसके, ये प्लस हो जाए, ये मेरा प्लस, और नीचे मेरा क्या है, cos स्क्वायर cx प्लस d। ये मेरा आंसर है। नोट